हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें चक्कर क्यों आता है, इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है डिजीनेस का, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बीमारी के बारे में बात करते हैं तो उस बीमारी का नाम है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होती है, जब भी हम कुछ ट्रेन या फिर बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो तब भी हमें क्या होता है, हमें विंडो के बाहर कुछ इस तरह का हमें नज़ारा देखने को मिलता है। उस नज़ारे की वजह से क्या होता है, हमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और हमें क्या होता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है। आपने ऐसा किस्से ज़रूर देखे होंगे जब भी कोई बस में एक बंदा तो होगा जहाँ पर क्या होगा, उसको वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मोशन सिकनेस हम कहेंगे। मोशन सिकनेस कब होती है, जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तब भी हमें मोशन सिकनेस देखने को मिलते हैं। और उस इसके साथ साथ हमें ऐसे कौन से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहली होगी वॉमिटिंग और इसके बाद क्या होगा, वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। तो हमें ये था मोशन सिकनेस, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, चक्कर आना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी बीमारी के बारे में, दूसरा कारण के बारे में। तो उस कारण का नाम है BPPV, यानी कि बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। अगर मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं BPPV के बारे में यहाँ पर कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ कि BPPV क्या होता है। ओके, तो BPPV क्या होता है, BPPV एक एपिसोडिक ऑफ डिजीनेस हमें देखने को मिलती है। कब, जब हम हेड की पोजीशन चेंज करते हैं तब हमें क्या होता है, चक्कर आना स्टार्ट होता है। ओके, तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, वर्टिगो व्हेन पोजीशन ऑफ हेड चेंज। ओके, जब भी हमारी हेड की पोजीशन चेंज होती है तब हमें वर्टिगो देखने को मिलता है, यानी कि हमें चक्कर आना स्टार्ट होता है। जब हम बेड पर लेटने जा रहे होते हैं या फिर बेड से उठते हैं या फिर हम क्या होता है, बेड में बैठे होते हैं तब हमें क्या होता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये चक्कर कब तक रहता है, वो चक्कर रहता है सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ही रहता है और इसके बाद क्या होता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और इस चक्कर में क्या होता है, हमें सब कुछ हमारे स्पिनिंग लेग सेंसेशन हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारा जो बाहर का सब कुछ रहता है वो सब कुछ घूम रहा होता है, वो सा हमें सेंसेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था BPPV, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें चक्कर आना स्टार्ट होता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने आपको आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप जाके BPPV के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा कारण है, तीसरी बीमारी है, वो है लो ब्लड प्रेशर। देखिए दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर होने के कई सारे हमारे बॉडी के अंदर कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें लो ब्लड प्रेशर होता है। और लो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमें चक्कर आना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें लो ब्लड प्रेशर होता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर पानी की खामी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। बॉडी फ्लूइड डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद हो गया विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसके बाद हो गया फीवर। देखिए, फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद हो गया प्रेगनेंसी हो गया। इसके बाद हो गया एबनॉर्मल हार्ट वाल्व कंडीशन, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है और इसके अंदर वाल्व होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी तरह के डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, यानी कि किसी भी तरह का डिजीज़ हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी तरह से हार्ट से बाहर पंप आउट नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो हार्ट के ऐसे कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो एक हो गया हमारा मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, एक्यूट एमआई हो गया। ऐसे कई सारे हार्ट के डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो पूरी तरह से पंपिंग यानी कि पूरी तरह से फंक्शन नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होने के कई कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं। हमें चक्कर आने के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर के ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमें लो ब्लड प्रेशर हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में।
तो लो ब्लड प्रेशर का सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो होता है वीकनेस। ओके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। इसके बाद हो गया हमें विजन डिफ़िकल्टी भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो पल्स होता है वो एकदम रैपिड हो जाएगा। और इसके बाद हो गया हमारा जो ब्रीथिंग होता है वो भी हमारी रैपिड हो जाएगी। ओके, लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में। इसके बाद हो गया हमारा फेंटिंग। फेंटिंग में क्या होता है कि हम बेहोशी जैसी स्थिति में हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद हो गया नोज़िया। लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट कैसा होगा, लो ब्लड प्रेशर का होगा एक बेहोशी की अवस्था में होगा। इसके साथ साथ उसका जो ब्रीदिंग होगी वो एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका पल्स रेट एकदम इंक्रीज़ होगा। और इसके बाद क्या होगा, उसको एकदम वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, वो उसमें डिजीनेस देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा लो ब्लड प्रेशर। तो अब हम बात करते हैं तीसरी बीमारी के बारे में, वो है लो ब्लड शुगर। ओके, जैसे हमने आगे बात करी थी लो ब्लड प्रेशर के बारे में, अब हम बात करते हैं लो ब्लड शुगर के बारे में। इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए, जो शुगर होता है वो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर शुगर ही हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो हमारी एनर्जी होती है वो एकदम डाउन हो जाती है। और इसमें क्या होता है, हम बेहोशी लाइक कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है वो नॉर्मल पीपल में नहीं होता है। वो सिर्फ क्या ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, वो जहाँ पर डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ज़्यादातर पाया जाता है। क्योंकि जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है उसका क्या होता है, जो मेडिकेशंस होते हैं, मेडिकेशन में स्पेसिफिकली क्या होता है, इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन के एक शेड्यूल होता है, तब भी हमें लेना चाहिए। लेकिन कोई भी पेशेंट होता है वो इंसुलिन का शेड्यूल चूक जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, एबनॉर्मली इंसुलिन इंटेक कर लेता है या फिर ज़्यादा इंसुलिन इंटेक कर लेता है। तो तब क्या होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज को कम कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ज़्यादा इंसुलिन लिया है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा ग्लूकोज को कम कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसेमिया के ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कंडीशन में हाइपोग्लाइसेमिया। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी बेहोशी देखने को मिलेगी, यानी कि फेंटिंग हमें देखने को मिलेगी। और इसमें साथ साथ स्वेटिंग भी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ते हैं तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया है। दोस्तों, चौथी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो उस बीमारी का नाम है माइग्रेन। ओके, माइग्रेन क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन एक टाइप का हेडेक होता है। हेडेक सिर्फ किसकी वजह से होता है, स्पेसिफिकली एक लाइट की पर्टिकुलर लाइट या फिर पर्टिकुलर साउंड की वजह से हमें क्या होता है, हेडेक होता है। तो ओके, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे माइग्रेन। ओके, माइग्रेन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो माइग्रेन में क्या होता है, वन साइडेड हेड पेन होता है, यानी कि माइग्रेन में सिर्फ एक साइड का जो पेन होता है, हेड होता है, उसमें ही पेन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया माइग्रेन। माइग्रेन का जो पूरा हेड होता है उसके सिर्फ एक वाले हिस्से में ही हमें हेडेक देखने को मिलेगा। वो हेडेक में पेन कैसा देखने को मिलेगा, वो हमें थ्रॉम्बिंग लेग पेन हमें हेडेक में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो पेन होता है वो कहाँ पर आ सकता है, वो हमारे हेड में भी आ सकता है, आइस में भी आ सकता है, और कभी कभार नेक में भी हमें हेडेक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा माइग्रेन, जिसकी वजह से भी हमें चक्कर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली बीमारी के बारे में। तो इस अगली बीमारी का नाम होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारा आरबीसी होता है, वो आरबीसी की जो क्या होता है वो कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया। या आरबीसी के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया। ओके, तो आरबीसी एनीमिया का मतलब होता है नॉट इनफ ब्लड सेल्स। ओके, नॉर्मल जो ब्लड सेल्स होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स जब कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया। ओके, तो एनीमिया के ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है, सबसे पहले हमें दिखाई देगी वीकनेस दिखाई देगी, डिजीनेस तो कॉमन ही है। इसके साथ साथ हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा ब्रिटल नेल्स देखने को मिलेगा, और जो हमारी ब्रेथनेस होगी वो एकदम ब्रेथ शॉर्ट हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की शरीर के अंदर कमी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्रीथनेस इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको चक्कर आने के साथ साथ आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एनीमिया है। तो अब हम बात करते हैं कि आगे हमने बात करी कि ऐसी बीमारियों के बारे में बात करी जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं हमें कि हमें चक्कर आने के साथ साथ हमें ये बीमारी है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, और आपको ऐसी
अगर चक्कर आने के साथ साथ आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको बेशक डॉक्टर को बताना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले हो गया चेस्ट पेन हो गया, सडन ऑनसेट हमें डिजीनेस देखने को मिलती है तो वो हो गया। इसके बाद हो गया ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, आपको ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो हो गया। इसके बाद हो गया परसिस्टेंट वोमिटिंग, वो एकदम वोमिटिंग हो रही है। इसके बाद हो गया विज़न लॉस हो गया। इसके बाद हो गया नमनेस फेस एंड लिम्स। ओके, हमारे जो लिम्स होते हैं और फेस होता है उसमें नमनेस हमें देखने को मिल सकती है। अगर स्पीच डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं चक्कर आने के साथ साथ को आपको बेशक डॉक्टर को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेस्ट पेन, सडन ऑनसेट और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है वो अगर वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कुछ भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपको इंडिकेट करता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के लिए चेकअप कराना चाहिए। ओके, अगर वॉमिटिंग देखने को मिलते हैं चक्कर आने के साथ साथ आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग देखने को मिलते हैं तो आपको हेमरेज हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। और अगर आपको विज़न लॉस या फिर नमनेस देखने को मिलते हैं या फिर स्पीच डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है तो आपको पैरालिसिस ट्रैक या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में या फिर कुछ डिजीज़ देखने को मिलता है, यानी कि स्ट्रोक हो गया या फिर पैरालिसिस हो गया और या फिर ऐसे डिजीज़ आपको देखने को मिलते हैं जो कि इमरजेंसी डिजीज़ होते हैं। इसमें आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर वीडियो पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।